वेलकम गाइस। मैं हूं मेहुल और आज की मूवी है वाटर वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये लोग 25वीं सदी में जी रहे हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 50,000 फीट तक बढ़ चुका है और जो लोग बचे हैं वो लोग समंदर में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है। लेकिन यहाँ पर एक मैथोलॉजिकल थियरी होती है जिसके मुताबिक समंदर के अंत में एक आइलैंड है और वे जगह है जमीन और ये सभी लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दास्तान होता है और इसके पास एक बोट भी होती है और ये वहीं पर एक डिब्बे में पेशाब करता है और फिर उसे एक मशीन में डाल देता है। वो पानी साफ हो जाता है और उसके बाद उस पानी को भी पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी खारा था इसलिए उसको पिया नहीं जा सकता था और इस वक्त पानी की कीमत आसमान छू रही थी। दास्तान को एक बोट मिलती है और उस बोट का मालिक उसे बताता है कि जब दो बंजारे मिलते हैं तो उन्हें अपने सामान की अदला बदली करनी होती है। लेकिन दास्तान कहता है कि मुझे नहीं चाहिए तेरा सामान, तू अपना काम कर। और तभी वहाँ पर लुटेरे भी आ जाते हैं जिनका काम बस मारना और लूटना था। जैसे वो आदमी लुटेरे को देखता है तो वो दास्तान को फल दिखाता है जो उसने अभी भी उसकी बोट से चुराया था। वो उसे कहता है कि तुम मरोगे, तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि दास्तान की बोट खराब थी। लेकिन दास्तान की बोट काफी एडवांस होती है और वो कुछ बटन को दबाता है और ये देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दास्तान की बोट के पर्दे फाड़ देता है जिस वजह से दास्तान की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे उसकी बोट को देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। दास्तान उन्हें नहीं दिखाई देता इसलिए वो बच जाता है। दास्तान जल्दी एक बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें वो मिट्टी दिखाता है। सॉइल देखकर वो आदमी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस समय मिट्टी की कीमत आसमान छू रही थी और दास्तान इसी के सहारे इस जल बस्ती में एंटर हो जाता है। और जब वो दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो 3 किलो 500 ग्राम होती है। इसके बाद दुकान मालिक दास्तान को 62 सोने के सिक्के देना चाहता था, लेकिन दास्तान कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए और वो दुकान मालिक दुगने सिक्के देने को भी तैयार हो जाता है। इस दौर की मिट्टी इसलिए कीमती थी क्योंकि ये लोग मिट्टी पर कुछ भी उगा कर अपने लिए कुछ खाने पीने का चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्तान सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। दास्तान यहाँ पर एक टमाटर का पौधा देखता है जिससे वो खरीदना चाहता था। दुकान वाली लड़की कहती है कि अगर ये पौधा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझे आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को पौधा चाहिए था इसलिए वो सिक्के दे देता है और पौधा ले लेता है। इस दुकान वाली लड़की का नाम हम देवसेना रखते हैं और इसके बाद हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम हम अवंतिका रखते हैं। देवसेना इसकी गार्डन थी। दास्तान अपना पौधा खरीद कर वहाँ से जा रहा था, तभी उस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आ जाते हैं और उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम यहाँ से सामान लेकर जा सकते हो। बस्ती वाले दास्तान को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान इनकी बस्ती का नहीं है और वो बाहर से आया है और इनकी बस्ती वाले की जो प्रजाति है वो कमजोर है। लेकिन दास्तान साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है मुझे देने के लिए। दास्तान जाने लगता है, लेकिन तभी इन लोगों को दास्तान पर शक हो जाता है कि यह लुटेरा है, इसलिए उसे पकड़ लेते हैं और वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है और गिल्स देखने के बाद एक आदमी चिल्लाता है कि एक म्यूटेंट है और उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबोना शुरू कर देते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर एक खाद बनाई जा सके। लेकिन उससे पहले दास्तान मर जाए कि तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं और वे लुटेरे उस बस्ती पर हमला कर देते हैं। दास्तान डूबने लग जाता है कि तभी उसकी मदद के लिए वहाँ पर देवसेना आ जाती है। देवसेना कहते हैं कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में हम दोनों को अपने साथ ले जाना होगा। यहाँ पर दास्तान मान जाता है और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और लुटेरे बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। लुटेरे का सरदार कहता है कि मुझे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये लोग अवंतिका के बारे में बात कर रहे होते हैं। अवंतिका के पीठ पर एक टैटू होता है जो कि उनका मानना था कि ये ड्राइव आइलैंड तक पहुंचने का रास्ता है। यहाँ पर 3 तरह के समुदाय रहते थे। उनमें से पहले लुटेरे थे जिनका काम बस मरना और मारना था। दूसरे आम इंसान थे जो बस्ती में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे और तीसरे म्यूटेंट जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। दास्तान देवसेना से कहता है कि हमें अवंतिका को मारना होगा क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है कि हम तीनों लोग सर्वाइव कर सके। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है, इसलिए उसको पिया नहीं जा सकता और मीठे पानी का और सोर्स नहीं था। यहाँ पर देवसेना ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है। दास्तान कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों यहाँ पर मर जाओगे, इससे अच्छा ये होगा कि एक पहले से मर जाए।
लेकिन देवसेना दास्तान को कैसे भी करके मना लेती है। दास्तान अवंतिका को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हमें उन लुटेरों का सरदार सुमो दिखाया जाता है। वो कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और वो इसलिए अपने आदमियों को प्लेन से दास्तान के पीछे भेजता है। वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। दास्तान हथियार लेने के लिए अंदर जाता है और ऊपर देवसेना को लगता है कि दास्तान भाग गया है, इसलिए देवसेना खुद ही लड़ने लग जाती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है और देवसेना प्लेन पर हमला कर देती है। बंदूक से एक तार निकलती है जो बोट से जुड़ जाती है और वो सीधा प्लेन में फंस जाती है। ये प्लेन बोट के चारों तरफ चक्करें लगाने लग जाता है। तभी दास्तान वहाँ पर आ जाता है और बड़ी मुश्किल के बाद उस तार को काट देता है और प्लेन वहाँ से चला जाता है। लेकिन दास्तान की बोट पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वो गुस्से में आकर वो देवसेना और अवंतिका के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को छूना नहीं। इसके बाद वो अपना सफर जारी करते हैं, जहाँ पर इन्हें एक बोट दिखाई देती है और उस पर एक आदमी होता है और यहाँ पर देवसेना कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने पीने का सामान हो। हालांकि दास्तान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो देवसेना के कहने पर उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है और वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया डूब चुकी थी और कागज बनाना नामुमकिन है। और वो आदमी दास्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें मुझे देवसेना सौंपनी पड़ेगी। दास्तान मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए देवसेना तुम्हारी हुई। वो आदमी देवसेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की भी कोशिश करता है। हालांकि दास्तान वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल हुई। वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि दास्तान उसे मार देता है। अब दास्तान यहाँ पर जानता था कि ये दोनों भूखे हैं, इसलिए वो समंदर के अंदर जाकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है और अब ये तीनों लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से दास्तान की देवसेना से दोस्ती हो जाती है और अब वो अवंतिका को तैरना भी सिखाते हैं। जहाँ तो वो उनके साथ रहना भी नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन अब वो इनका हिस्सा बन चुका था। एक दिन दास्तान देखता है कि वो लुटेरे इनको ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्हें अवंतिका चाहिए, क्योंकि अवंतिका की पेट पर जो नक्शा था वो उनको चाहिए था। दास्तान अपनी सूझबूझ से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मेरी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। देवसेना यहाँ पर बताती है कि अवंतिका की पेट पर जो नक्शा है वो लुटेरे को चाहिए। दास्तान कहता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर देवसेना कहते हैं कि ऐसी जगह है। जब अवंतिका हमें मिली थी तब उसकी टोकरी में मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन थी, और साथ ही जो तुम्हारी बोट में सामान, शीशा या फिर गाने बजाने वाला जो बॉक्स मिला था वो धरती पर ही मिल सकते हैं, क्योंकि समुद्री दुनिया में ऐसी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पर दास्तान कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें सुखी धरती बताता हूँ। इसके बाद दास्तान देवसेना को एक बॉक्स में बंद करके पानी के समंदर के तल पर लेकर जाता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे। वो देवसेना को इसलिए सब बता रहा होता है कि उसके मन में जो झूठी उम्मीदें है वो खत्म हो जाए। इसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरे ने इनकी नाव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लुटेरे इनसे पूछते हैं कि अवंतिका कहाँ पर है। दरअसल अवंतिका लुटेरे को देखकर पहले से नाव में छिप गई थी। देवसेना अवंतिका को देख लेती है, मगर वो छुपी रहती है क्योंकि लुटेरे पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लुटेरों का सरदार सुमो बताता है कि ये दोनों अगर नहीं बताते हैं तो इन दोनों को मार दो, और इससे पहले इन दोनों को मारते कि अवंतिका बाहर आ जाती है और अवंतिका को कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद सुमो दास्तान और देवसेना को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन इससे पहले वो लोग इन्हें मार पाते दास्तान देवसेना को लेकर पानी में डूब जाता है। लेकिन देवसेना पानी में सांसें नहीं ले सकती थी क्योंकि वो दास्तान की तरह म्यूटेट नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। इसलिए दास्तान देवसेना को अपने मुंह से खुद सांस देता है और ये काफी देर तक पानी में ही रहते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि लुटेरे ने दास्तान की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। दास्तान की अच्छाई और इंसानियत को देखकर उसे प्यार करने लगी थी और ये काफी करीब आ जाते हैं। दास्तान को अपनी नाव पर वो कागज मिलता है जो उसे उस आदमी ने दिया था। कागज पर आइलैंड का चित्र था जिस पर बहुत सारे पेड़ थे और अवंतिका ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दास्तान समझ जाता है कि अवंतिका की पेट पर जो नक्शा है वो सुखी धरती का ही है, क्योंकि अवंतिका केवल वही चित्र बनाती है जो उसने देखा है। लेकिन इनका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था क्योंकि उनकी बोट खराब थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो देवसेना की बस्ती का ही था जहाँ वो लुटेरे गए थे, इसलिए वहाँ से भाग कर आ गया था। वो देवसेना से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ सकता था, क्योंकि धुएं की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो इन दोनों को बलून में लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर दास्तान डिसाइड करता है कि वो अवंतिका को ढूंढ कर लाएगा, इसलिए एक बड़े जहाज पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो लुटेरे थे। दास्तान सुमो के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए, लेकिन सुमो अवंतिका को देने से मना कर देता है।
यहाँ पर दास्तान एक मसाल निकालता है और पास ही में एक टैंक में डाल देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसके बाद सारे आदमी मारे जाते हैं। दास्तान अवंतिका को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो देखता है कि सुमो अवंतिका को प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा है। दास्तान प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये विशाल जहाज डूब रहा था, लेकिन इससे पहले जहाज डूब जाता वहाँ पर देवसेना उड़ने वाला बलून लेकर आ जाती है और उनको बचा लेती है। और तभी जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लगभग सारे लुटेरे मारे जाते हैं। लेकिन सुमो अभी भी जिंदा बचा हुआ था और वह गन से अवंतिका पर गोली भी चलाता है। अब अवंतिका को वो गोली नहीं लगती, वो गोली साइड में से निकल जाती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है और लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दास्तान ऊपर से कूदता है और अवंतिका को पकड़कर ऊपर ले जाता है और ये तीनों लुटेरे जो अवंतिका को पकड़ने के लिए आ रहे वे आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में सुमो सहित सभी लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से दास्तान अवंतिका की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसको नक्शा पढ़ना आता है और फाइनली वो सूखी जमीन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल पड़े थे जो कि अवंतिका के माँ बाप के थे और उनके पास टैटू बनाने वाले सामान भी मौजूद था, क्योंकि उनको पता था कि वो मर रहे हैं। इसलिए उन्होंने अवंतिका की पीठ पर टैटू बनाकर टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि जब अवंतिका किसी को मिले तो उन्हें यहाँ भी पता चल जाए कि वहाँ पर ड्राइव आइलैंड है। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि अवंतिका उस समय काफी छोटी थी और अवंतिका के माँ बाप ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। आज अवंतिका अपने घर वापस लौट आती है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और आगे ऐसे मूवी एक्सप्लेन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।